मिलकर ही हम बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, हम एक दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं कि समाज में जो लोगों को सेहत की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स को हमें लेना चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को स्कूलों में, कुणाल एक मिनट आप सुनिए। कुणाल, आप सुन पा रहे हैं मेरे? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से, हाँ, मैं पूरी ईद से सुन रहा हूँ। आप जो कहना चाह रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आगे बताइए। आप मेरे को बताइए कि बच्चों को हमें अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों का स्वास्थ्य सबसे अहम है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इन्हें स्वस्थ, तंदुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पौष्टिक आहार देना जरूरी है। ताजी सब्जियां, फल, दूध और पोषण युक्त खाना। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर और स्कूल दोनों जगह साफ सफाई का विशेष ध्यान। तीसरा, नियमित खेलकूद और व्यायाम जरूरी है ताकि बच्चों का शरीर मजबूत रहे। साथ ही बच्चों को समय समय पर टीका लगवाना और स्वास्थ्य जांच कराना भी जरूरी है। हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि अस्पताल या डॉक्टर की मदद कब जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों में अच्छा संस्कार और कुणाल एक स्वच्छता और स्वास्थ्य के। कुणाल एक मिनट रुकिए, मैं अब ठीक है, ये मेरे समझ में आ गया। अब आप मेरे को ये बताएं कि महिलाओं के लिए हमें शहर में और उनकी सुरक्षा के लिए किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हमारे समाज का मूल आधार है। उन्हें सुरक्षित माहौल देना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। महिलाओं के प्रति सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ खास कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले शहर में सुरक्षित गलियां और रास्ते बनाने चाहिए, जहां महिलाओं को कोई डर न हो। सड़क पर हर समय प्रकाश का ध्यान रखना जरूरी है ताकि अंधेरा न हो। पुलिस तैयार रहे और उनका रवैया अच्छा हो ताकि महिलाएं अपनी बात आसानी से कह सकें। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट से कुणाल, एक मिनट सुनिए आप। कुणाल, अब आपको ये बताना है कि शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है और उस टाइम किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ट्रैफिक में चलने वाले लोगों की क्या जिम्मेदारी है और पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? क्या हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? कुणाल, आप मेरा सवाल समझ पाए? ट्रैफिक की समस्या और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का होना आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल समझ पाया। आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक से जुड़ी मुश्किलें और दुर्घटना होने पर हमें क्या कदम उठाना चाहिए और इस स्थिति में कौन कौन जिम्मेदार है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। मैं ध्यान से सुन रहा हूं, आप आगे बताइए। तो इसमें आपका क्या, कुणाल